आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि प्रेम विवाह में दो राशि है, एक मेष राशि होगी और दूसरी अगर धनु राशि होगी, तो उसका जो प्रेम विवाह होगा, उन दोनों राशियों का जो प्रेम विवाह होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में अमल में लानी आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो राशियां हैं, इनका जो व्यक्तित्व है वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। पहले हम मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो मेष राशि है, वो मेष राशि काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें प्रथम स्थान में आने वाली राशि है, मंगल की राशि है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और चर प्रकार की यह राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मेष राशि में दिखाई देती है वो है इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटनेस इनमें देखा जाता है। मतलब कोई भी काम करना है तो जल्दी जल्दी में करने की इनकी चाह होती है, काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। कोई भी काम हाथ में आ जाए तो वो किस तरह से जल्दी से पूरा किया जाए इसके बारे में ये बहुत सोचते हैं, उसके संदर्भ में एक्शन भी ले लेते हैं। और इनकी जो डेडिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। हार्ड वर्किंग होते हैं, गोल ओरिएंटेशन इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है, एम्बिशियस नेचर के होते हैं और दमखम, जो फिजिकल दमखम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि पहले एक्शन ले लेते हैं, पहले काम करते हैं, उसके बाद में सोचते हैं उसके परिणाम क्या होगा। इसका जो खामियाजा है वो भी कभी कभी इन्हें भुगतना पड़ता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो काम की जो तत्परता है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इस वजह से कभी सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनके डिक्शनरी में नहीं रहती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि जो भी हम काम करें उसमें हमेशा आगे रहे। और इनमें जो एनर्जी लेवल है, फुल ऑफ एनर्जी, मतलब बाकी के अगर राशियाँ हैं उनकी अगर तुलना करें तो इनमें जो एक्टिवनेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जीवन में हमेशा सोचते हैं कि किस तरह से आगे बढ़े, यही बात होती है। और जो इम्पेशेंटनेस वाली बात मैंने अभी कही तो वही जो बात होती है, मतलब कोई भी काम है वो फटाफट होना चाहिए और यही जो बात है वो सामने वाले जो व्यक्ति है उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब यदि आप इनसे कोई प्रश्न पूछो, यदि उनसे कोई काम अगर करने के लिए बोलो तो वो जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति अगर उस प्रकार से न हो तो उनका जो टेम्पर है वो थोड़ा हाई हो जाता है, उनकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी भड़क जाती है और इस वजह से थोड़ा बहुत इनको गुस्से जो नेचर है वो देखा जाता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो होता है वो अपने उसका जो खुद का जो नेचर है उसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति है या फिर जो जीवन है उसको तोलता है। तो इसी वजह से इनमें ये थोड़ा सा अलग सी बात हो जाती है और इम्पेशेंटनेस, थोड़ा सा गुस्से नेचर इनका होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। जो भी बात इनमें इनके दिल में होती है वही जुबां पर होती है। इस वजह से इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी हो जाती है और इनके वाणी तीखे होने के कारण जो लोग होते हैं वो इनसे थोड़ा सा अंतर ही रखते हैं। इसी वजह से उनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, जिस वजह से इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इनमें प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस थोड़े आने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन जो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। करियर के मामले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और पैसे के मामला में भी देखा जाए तो जो मेष राशि के व्यक्ति होते हैं उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है ज़्यादा खर्चीले होते हैं, मतलब पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं। वैसे भी देखा जाए तो कोई भी अगर वस्तु इनको लेनी है तो ये नहीं सोचेंगे कि वो जो वस्तु है वो इनके कितने काम आने वाली है, मतलब वो पूरे जीवन भर काम आने वाली है या फिर उसी समय तक उसका जो उपयोग होने वाला है। उनको लगता है कि अगर ये मुझे पसंद है तो मैं ले भी लूँ, तो यही बात है। इसी वजह से इनका खर्चा है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इससे कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं आते क्योंकि इनकी जो इनकम होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इस वजह से जो मेष राशि के व्यक्ति है उनके लिए पैसे के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी जो खर्चे है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो रहन सहन होता है वो नॉर्मली अच्छा ही देखा जाता है। फैशन के मामले में भी देखिए बहुत ही दिल खुलास होते हैं, मतलब दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, पूरे साफ होते हैं। सिर्फ उनकी जो एरोगेंसी है वो कभी कभी देखी जाती है, मतलब इतना खुलापन देखा जाता है कि वो खुलापन कभी कभी एरोगेंसी में भी तब्दील होता है। लेकिन अगर इनका जो नेचर है वो अगर आप खुद समझ लो तो इनके बारे में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। अभी जैसे मैंने कहा कि इनकी जो स्टाइल स्टेटमेंट होती है वो अच्छी होती है, लेकिन जो फैशन का जो सेंस होता है कि फैशन आपको किस तरह से कैरी करनी है, किस तरह से आपको खुद को प्रेजेंट करना है, ये जो बातें होती है वो थोड़ी सी जो फैशन का सेंस होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन थोड़ा भड़कीले जो रंग होते हैं वो उन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी कहा
कि इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है, जिस वजह से और आपका जो बोलना है, आपकी जो वाणी है, आपके जो शब्द है, उसी के आधार पर आपका जो रिलेशनशिप है वो देखा जा सकता है। और अच्छी मीठी मीठी बातें बोलना या फिर डिप्लोमेटिक नेचर, ये जो बातें हैं वो इनमें देखी नहीं जाती, जिस वजह से म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इनका जो भी प्यार होता है वो इनकी जो एक्शन होते हैं उससे आप देख सकते हो, न कि इनके शब्दों से, क्योंकि शब्द या फिर इमोशंस के बारे में ये जो राशि है वो शो ऑफ नहीं करती। कभी कभी बाकी की जो राशियां हैं उनमें डिप्लोमेटिक नेचर काफ़ी अच्छा देखा जाता है, लेकिन इस राशि में मतलब मेष राशि में ये जो डिप्लोमेटिक नेचर है वो नॉर्मली देखा नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। अब ये जो धनु राशि है, ये धनु राशि काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें नवम स्थान में आने वाली राशि है, गुरु की राशि है, पुरुष राशि है, और इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और यह जो राशि है द्विस्वभाव की राशि है। अब देखिए, मेष राशि भी पुरुष राशि है, इसका जो तत्व है वो भी अग्नि तत्व है। उसी प्रकार धनु राशि में भी ये दोनों जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। अब ये जो धनु राशि, इसका सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जब भी आपको इनको देखो तो ये फुल ऑफ एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड इनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी होती है, जीवन के प्रति इनका जो दृष्टि होती है वो हमेशा सकारात्मक होती है। अब ये जो राशि है, जैसे मेष राशि के बारे में भी हमने कहा कि ये जो राशि है वो कभी मतलब शांत बैठना, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, इस प्रकार की बातें इस राशि में भी देखी नहीं जाती। लेकिन इस राशि में एक जो बात है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, जो कि बाकी राशियों में नॉर्मली देखी नहीं जाती। ये जो राशि होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, किसी का दुख इन्हें देखा नहीं जाता, चाहे वो इनके पहचान का हो या ना हो, लेकिन दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता। चाहे कोई भी कहीं पर भी अगर दुख में है, अगर इनको लगता है कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ तो वहाँ पर तक पहुँचेंगे, उसकी मदद करेंगे। उस वक्त ये नहीं देखेंगे कि ये कौन से हाल में है, इन पर क्या बीत रही है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को मदद करना इन्हें काफ़ी अच्छा भाता है। व्यक्ति हो या प्राणी या फिर कोई एनिमल हो, तो उसके प्रति भी इनका जो भाव होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इनका जो मन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। हालांकि इनकी जो पूरी पर्सनालिटी होती है उससे आपको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि ये जो व्यक्ति है सही में इतने भावुक है, लेकिन भावुक होते हैं, दूसरों को मदद करना, दूसरों को दुख में ये देख नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति कहीं पर, चाहे पहचान का हो, घर का हो, घर के बाहर का हो, इसके बारे में इनकी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी हेल्प वाली होती है। इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। देखिए, यहाँ पर धनु राशि के बारे में एक जो बात होती है, ये जो लोग होते हैं घर से ज़्यादा घर के जो बाहर के जो लोग होते हैं इनमें इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। उसके पीछे कारण भी अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। इस वजह से घर के लोगों के साथ इनका जो इंटरेक्शन होता है, जो हार्मनी होते हैं, जो रैपो होता है वो इतना नॉर्मल नहीं रहता, लेकिन घर के बाहर जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो घर से ज़्यादा घर के बाहर के जो व्यक्ति होते हैं उनमें ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, और सोसाइटी में इनकी जो इमेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब इनके जो ग्रास्पिंग होती है वो भी आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, ये जो दोनों बातें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। विद्या शिक्षा के मामले में भी ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर्ड होते हैं, दूसरे लोगों को समझ में लेते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ काम के पीछे पड़े रहते हैं, और फोकस इनमें थोड़ा सा कम होता है। कॉन्सेंट्रेशन और फोकस जिसे हम कहते हैं वो इनमें कम देखा जाता है, जिस वजह से एम्बिशियस नेचर या फिर हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन एम्बिशियस या फिर गोल ओरिएंटेशन जिसे हम कहते हैं, जो कि आपके करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो इनमें देखा नहीं जाता। बाकी सभी जो गुण हैं वो बहुत ही अच्छे इनमें देखे जाते हैं। इनमें ह्यूमैनिटी काफ़ी अच्छी देखी जाती है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि गोल ओरिएंटेशन और फोकस ना होने के कारण ये जो व्यक्ति होते हैं वो करियर में आगे नहीं बढ़ पाते। अब इसके ऊपर अगर ये काम करते हैं तो इनको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम जीवन में कभी भी नहीं आएंगे। देखिए, यहाँ पर एक और बात है कि इनमें जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी कम होती है। मतलब किसी भी मसले पर अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाते, मतलब करना है ना करना है, इसे डिलेमा में पड़ जाते हैं। अगर कोई आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो जीवन में जो उच्चतम स्तर है वो कैसे आप अचीव करोगे। तो यही बात है, इस सभी के लिए आपके पास कोई गोल होना चाहिए, कोई एम्बिशन होनी चाहिए, जिसके आधार पर कोई दिशा होनी चाहिए जीवन की, जिसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये बात ना हो
तो जो आपका जो जीवन है वो प्रॉब्लम में आ सकता है या फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बस मतलब धनु राशि को इसी के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, फिर ये जो राशि है काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मन के स्वभाव की, नेचर की ये जो राशि है काफ़ी अच्छी है। अब देखिए जो प्रेम विवाह होता है, कई दफ़ा अगर धनु राशि के अगर आप प्रेम में हैं तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति प्रेम में सीरियस है भी या नहीं, क्योंकि इनकी जो वाणी होती है, इनका जो बोलना होता है, इनके जो विषय होते हैं वो इमोशन से ज़्यादा रिलेट नहीं करते। वो हमेशा अपनी जो बातें हैं वो मतलब बाकी के जो लोग हैं उनसे रिलेट करेंगे, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जीवन, इसके बारे में बोलेंगे। फिर इनके मतलब विवाह में या फिर इनके प्रेम विवाह में जो भी व्यक्ति, उनको पता नहीं चलता कि ये जो व्यक्ति है वो विवाह में, रिलेशनशिप में सीरियस है भी या नहीं। लेकिन सीरियसनेस, जैसे कि मैंने मेष राशि के बारे में कहा कि वे जो लोग होते हैं या फिर धनु राशि के मामले में भी वे जो लोग होते हैं वो बोलकर अपनी जो बातें हैं वो कभी नहीं कहेंगे। उनके लिए उनकी जो एक्शन होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये जो धनु राशि, इसमें और एक बात होती है कि घर पर इनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, लेकिन इनका नेचर उसी प्रकार का होता है कि घर के जो बाहर के लोग हैं या फिर जो व्यक्ति सही में दुख में उसकी जो मदद करते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ले रहन सहन के मामले में, या फिर अगर ये जो फैशन वगैरह होता है उसके प्रति भी इनका जो फोकस, इनका जो अटेंशन होता है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता। नॉर्मल रहते हैं, सिर्फ इनको क्या होता है कि घूमो फिरो और जीवन का आनंद लो, लेकिन अधिभौतिक जो सुख होता है इसके प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता। जैसे कि मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें देखा जाता है, वो सही में अच्छी भी बात होती है। इस वजह से ये जो धनु राशि के व्यक्ति है वो पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन जीवन में ऐसा भी समय आता है तब इनको पता भी चलता है कि पैसे का महत्व जीवन में कितना है। सब ये जो 3-4 बातें हैं अगर जान लो तो धनु राशि के जो व्यक्ति है वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब मेष राशि और धनु राशि अगर प्रेम विवाह में होगे तो बहुत ही सही होगा, क्योंकि कई ऐसे जो गुण हैं वो दोनों राशि में मतलब सेम ही है। और ये जो दोनों राशियां हैं वो परस्पर नव पंचम योग में आने वाले राशि है। कई मसलों पर इनके जो विचार है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन बड़े नहीं आएंगे। सिर्फ मेष राशि का जो एरोगेंट नेचर है, कभी कभी इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है, और जो धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनकी वाणी कभी तीखी नहीं होती। हालांकि इनके पास मतलब जैसे मैंने कहा कि सोच विचार करने का समय थोड़ा कम होता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे विचार होते हैं, घर से ज़्यादा घर के बाहर के थोड़े विचार होते हैं, मित्र परिवार के थोड़े विचार होते हैं, जो समाज के थोड़े विचार होते हैं, और इस वजह से थोड़े बहुत इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके बहुत बड़े ऐसे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। सिर्फ जो धनु राशि में मूल नक्षत्र है और मेष राशि में जो कृतिका नक्षत्र है, ये जो 2 नक्षत्र है वो अगर प्रेम विवाह में होंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि दोनों जो नक्षत्र है थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। खास करके जो कृतिका नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड माना जाता है। लेकिन ये जो 3-4 बातें मैंने गिनवाई, अगर इस पे ऊपर आप काम करते हो, थोड़ा सा एडजस्ट करते हो, तो आपको विवाह सुख में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि मतलब विवाह में जो है वो काम सुख के बारे में या फिर लैंगिक सुख के बारे में कही जा सकती है। तो लैंगिक सुख में भी ये जो दोनों राशि, इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो लैंगिक सुख में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। हालांकि उनमें जो लैंगिक शक्ति काफ़ी अच्छी देखी जाती है, लेकिन लैंगिकता के प्रति उनका जो आकर्षण होता है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता कंपेयर टू मेष राशि के। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ आपके विवाह सुख पर असर नहीं पड़ता। इसके बावजूद अगर आपके विवाह सुख में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये जो राशियाँ हैं जो अभी हमने जो भी गुणधर्म कहे वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त 11 ग्रह भी होते हैं और वह अलग अलग राशि या फिर नक्षत्र में हो सकते हैं, उसके परिणाम भी अलग हो सकते हैं, जिस वजह से आपकी जो कुंडली है वो देखने के बाद पूरी तरह से ये जानकारी हो पाती है कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसका मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि मेष और धनु राशि होगी तो उनका जो प्रेम विवाह होगा या फिर उनका जो विवाह सुख होगा वो किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट